बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। खूबसूरती पे आमतौर पे औरतों का कब्ज़ा है। मर्द कभी भी अपनी औरत के साथ या किसी दूसरी औरत के साथ खूबसूरती का मुकाबला नहीं करते। मर्द जब भी मुकाबला करेगा, अक़ल का करेगा, दानिश का करेगा, बहादुरी का करेगा, जज्बे का करेगा, प्रोटेक्टिव होने का करेगा। पर मेरे पास इरम यासीन ने जो भेजा है पैगाम, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो फरमाती हैं कि मेरा मियाँ मेरी खूबसूरती से जलता है, मुझसे हसद करता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या दलील है आपकी, जो कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो उसने कहा जो मेरा जो कैमरा बहुत अच्छा है, तो मेरी तस्वीरों पे मैं उस पर मुख्तलिफ़ कलर्स और अपने आई लैशेज़ और आँखों के कलर बदलती रहती हूँ। तो जो उसके अंदर वैरायटी है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो जब मेरे स्टेटस पे वो तस्वीरें लगती हैं तो 10-20 लोग तो फ़ौरी तौर पे मुझे उस वक्त लाइक्स दे देते हैं। तो मेरा मियाँ अगर घर बैठे देखे या ऑफिस में देखे तो उसको ये बहुत बुरा लगता है, और मैं समझती हूँ कि मुझसे जेलस है, मुझसे हसद करता है। खातिन हज़रात, ये परसेप्शन का मसला है। जिस बात को इरम समझ रही हैं कि उनका मियाँ उनसे हसद करता है, ऐसे और भी बहुत से मियाँ होंगे कि जो अपनी बीवियों से बकौल इरम के हसद करते होंगे। मियाँ अपनी बीवियों से कभी हसद नहीं करते। हाँ, कभी कभी अगर उनकी तनख्वाह ज़्यादा हो या उनकी पावर ज़्यादा हो तो मुमकिन है, फिर भी उसके साथ ओनरशिप का कोई मसला होता है। मियाँ या बीवी एक दूसरे के साथ हसद नहीं करते। ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, हमारी डिज़ाइनिंग में नहीं है। ये दोनों एक दूसरे का पर्दा होते हैं। अच्छा, जो अमलन सूरत यहाँ हो रही है और ये ख़ातून उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही। मुसीबत ये है कि मियाँ आम तौर पे इतनी खुल के तारीफ़ नहीं करते कि बहुत लुकिंग क्यूट, सुपर्ब, ऑसम। अब जो ही आप अपनी तस्वीर लगाते हो स्टेटस पे, तो कितने ही ऐसे लोग जिनकी ज़ुबानें मुंह से बाहर लटक रही होती हैं कुत्तों की तरह और रालें टपक रही होती हैं, वो 1 मिनट में लपक के आते हैं। आपकी उम्र कोई भी हो, आपका चेहरा कोई भी हो, आपका रंग कोई भी हो, इनके लिए हर औरत सिर्फ औरत है। उस औरत का वजूद उनके लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ है। यानी वो लोग हैं, इन्हें कभी किसी का फ़ोन नंबर मिल जाए तो ये बेहया लोगों की तरह उस फ़ोन पे बस खातून का नंबर होना चाहिए, वो उसको इरिटेट करने, तंग करने पहुंच जाएंगे। पर इस वाले मामले में अगर कुछ और बच्चियों को भी शिकायत हो तो बेटा, पहली बात तो परसेप्शन को समझिए। आप को पहली चीज़ जो करनी है, अपनी जगह डिफ़ाइन करनी है, अपना स्टेटस डिफ़ाइन करना है। आप एक घरेलू मोहब्बत करने वाली या मोहब्बत करवाने वाली खातून हो, आप एक टिकटॉक गर्ल हो, आप एक जो शोबिज़ में जो अपने आप को सारा दिन दिखाती है, कपड़े पहनती है और मूव करती है और मुख्तलिफ़ लोगों की खली उड़ाती है, ज़ाहिर पे लोग उसकी भी उड़ाते हैं। क्या आप एक बाज़ारी औरत हो या क्या आप किसी बाज़ार में बैठने वाली औरत हो? ये 4 अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। याद रखिए कि हमारी आम तौर पे घरों की औरतें बहुत बाहिया, बहुत बावफ़ा और बहुत ही बावकार औरतें होती हैं। उनके ख़ानदान का भी कोई आदमी, चाहे वो उनका जेठ हो, देवर हो, कोई अज़ीज़ कज़न हो, कभी किसी को जुर्रत नहीं होती कि 4 बंदों के सामने उसके हुस्न की तारीफ़ करे, भाभी कह के, कुछ और नाम लेके, जो ही ये कहा जाता है तो ये समझा जाता है कि उसने अपनी हद को क्रॉस किया। ये जुमला अपनी बीवी के लिए होगा या अपनी महबूबा के लिए होगा, दूसरे की बीवी के लिए जुमला नहीं हो सकता। और अगर आपका मियाँ प्रोटेक्टिव है, आपका मियाँ गैरतमंद है, देखिए मियाँ की तो कई किस्में हैं, बेनियाज भी हो सकता है, बेहिस भी हो सकता है, बेगैरत भी हो सकता है। वो आपकी खूबसूरती को लेके दोस्तों के पास जगह जगह पार्टियों भी लेके जा सकता है। कितने ऐसे लोग होते हैं, तो उन्हें तो आप कभी कोई दूसरा नाम नहीं देते। पर यहाँ जो मियाँ आपसे ये नहीं कह रहा, यानी उससे ये कहने की ज़रूरत नहीं हो रही, या वो लिहाज कर रहा है, या उसकी अपनी को कमज़ोरी है, आपको वो बराह रास्त बंद नहीं कर रहा कि अपनी स्टेटस पे तस्वीरें मत दो। आप ख़ुद बता रहे हैं कि जैसे आप बन ठन के स्टेटस पे जाते हो, किन के लिए जाते हो? 4 जुमले खूबसूरती की तारीफ़ के सुनने के लिए। नतीजतन आप अपने आप को एक्सपोज़ करते हो उन लोगों के लिए कि जिनके लिए आप दस्तयाब नहीं हो, आपके लिए वो महरम नहीं है। अच्छा, जब भी हम अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे
या अपनी उस पोजीशन को जो डिफाइंड नहीं होती, तो इस तरह का प्रॉब्लम ज़रूर होता है। खातिन हज़रात, हमारे गर्ल्स कॉलेजेस में जो उनकी प्रिंसिपल्स होती हैं या वार्डन्स होती हैं, ये ज़ाहिर है उम्र में बड़ी होती हैं, पर ये बड़ी सियानी ख़वातीन होती हैं। इन्हें अपनी उन तालिब इल्म जो जितनी बच्चियाँ हैं उनकी इस हिस्स का इल्म होता है, तो वो इनके लिए कभी कभी महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कलर डे ज़रूर रखती हैं। ये औरत के अंदर खूबसूरत लगने का, खूबसूरत दिखने का और अपने आप को दिखाने का एक दाइया या जज्बा ज़रूर होता है। लेकिन अगर ख़वातीन थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया करें अपनी क्लास को, तो लाइक आप अपनी दोस्तों को दावत दीजिए, खाना खिलाइए, उस खाने के बाद आप खूब उस खाने के दौरान भी आप जो उम्दा कपड़े पहनने हैं उनको दिखाइए। चाहे आप कैटवॉक कीजिए, जब वहाँ घूमते फिरिए तो 4-6 दोस्तें तो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगी। अच्छा, ये वो तारीफ़ है जो आपको खुशी देगी। मर्द आपकी तारीफ़ करेंगे और गैर मर्द आपकी तारीफ़ करेंगे, तो याद रखिएगा औरत पत्थर की बनी हुई नहीं है। जितनी औरतें इन पिछले बीते माह साल में, तकरीबन 10 साल में जितने औरतों के घर बर्बाद हुए हैं, उनका आगाज़ उनके चेहरे की तारीफ़ से। किसी ने बाल खुले छोड़े हुए थे, लटें लहरा रही थीं, किसी ने डाउन नेक पहना हुआ था, किसी ने खुले खूबसूरत कपड़े पहन के तो किसी गाने पे थोड़ा सा डांस किया था, कोई स्टेप लिया था। अब ये सारी चीज़ें उस वक्त उसके लिए तो एक फ़न था, एक ऐसा जो उसने मुख्तलिफ़ लोगों को करते हुए देखा था। याद रखिएगा, दूसरों के मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी लड़कियां जो फिल्मों में डांसर होती हैं, वो जहाँ से आती हैं आप सबको इल्म है। अच्छा, जितनी मॉडल्स होती हैं उनके साथ उनकी ज़िंदगी का पूरा तरीका है, वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। उनके लिए जब उस फील्ड में आप चले जाते हो तो फिर हर लिहाज, हर हया, हर शर्म, उसके पूरी कैटेगरीज बदल जाती हैं। उसके लिए उनके दर्जात बदल जाते हैं, उनके लिए उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। अब एक एक जिस्म के हिस्से को, चाहे वो टेलीफोन की किसी सिम के लिए उन्होंने बेचने करना हो, किसी नए टेलीफोन के सेट को बेचना हो, तो जितना कंपनी कहेगी उनका जिस्म नंगा होता जाएगा। पहले बाजू नंगे होंगे, फिर सीना, फिर जितना ढलकता जाएगा, फिर चाहे उनकी पूरी कमर नंगी हो जाए। अब चूँकि वो जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को किस कैटेगरी में डिफ़ाइन किया है, वो औरतें और वो लड़कियां जिनकी माँ ने कभी ये नहीं किया, जिनकी ख़ानदान में से उनकी दादियों और नानियों ने कभी अपना वजूद और जिस्म नहीं दिखाया, वो अब भी बुढ़ापे में भी अपना सर ढांप के रखती हैं, अपने बालों को गैर मर्दों को नहीं दिखाती, उनकी बेटियां और उनकी औलादें, तो ज़ाहिर है जो उनके मियाँ होंगे वो भी उसी कैटेगरी से होंगे। वो अपनी बीवियों के खुले सर, वो अपनी बीवियों के खुले गले और अपनी बीवियों की यूं खुले पटे नहीं छोड़ सकते। वो उन्हें रोकेंगे, या सख्ती से रोकेंगे या नरमी से रोकेंगे। सख्ती से रोकते हैं तो भी आप नाराज़ होते हैं, पर ये वो सख्ती वो है जो आपको बचाने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपका घर बचाने के लिए। याद रखिएगा, ये जो हवस होती है ये हिस्स से शुरू होती है, और हिस्स होती है कि मुझे देखा जाए, मुझे पसंद किया जाए, मुझे छुआ जाए, मेरी तारीफ़ की जाए। ये हिस्स कभी रुक नहीं पाती, ये फिर हवस में बदलती है, और उसके बाद फिर आपके अपने रिश्ते वो बच नहीं पाते, वो एक एक करके टूटते जाते हैं, और बिलाखिर आप सारी डोरियाँ तुड़वा के वहाँ चले जाते हो जहाँ से वापसी नहीं होती। जिन जिन बच्चियों के दिल में उनका ख़ानदान है, जिनकी दिल में उनका रब है, उसके रब की तालीम है और अपनी ज़िंदगी की बाइंडिंग और वैल्यूज़ हैं, वो हमेशा अपने आप को किसी महफूज सर्कल में लेके जीना पसंद करेंगे। उनके लिए हर रिश्ता, हर राह चलता, अगर आपको तारीफ़ की इतनी तलब हो तो आप सोचिए कि कोई औरत कम लिबासी के साथ बाज़ार में जाके फिर बैठ जाए, चाहे कुर्सी डाल के बैठ जाए, चाहे थड़े पे बैठ जाए, और राह चलते आते जातों को देखे और मुस्कुराए, तो क्या कभी आप उसके बारे में को अच्छा गुमान रखते हो? वो औरतें जो मुख्तलिफ़ होटलों के बाहर मेन सड़कों पे खड़ी होती हैं शाम को बन ठन के मेकअप करके, जब आप उसके पास से गुज़रते हो और उनकी मुस्कुराहट को देखते हो, तो आप सब जानते होते हो कि ये मुस्कुराहट जिस्म के सौदे करने के लिए, ये मुस्कुराहट अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी शक्ल देखते ही उनकी कैटेगरी का अंदाज़ा होता है। रब ने जो शरीफ नफ्स औरतें बनाई हैं, इनके माथे पे, इनके चेहरे पे, इनकी खूबसूरती का नूर, इनके जो दिल की वफ़ा है उसको बनाया होता है। तो जब भी आपके दिल से वफ़ा कम होती जाएगी और ऐसे
गैरों की तरफ से उन जुमलों को आप अपने लिए माथे का झूमर बनाने लगोगे, तो फिर आपको अपना सगा मियाँ, अपना बाप और अपना भाई, ये सारे हासद लगेंगे जो आपके हुस्न से हसद करते हैं। पर ये सारे वो मुहाफ़िज़ हैं जो आपसे हसद नहीं करते, आपके हुस्न को, आपकी जान को, आपकी खूबसूरती को मान देना चाहते हैं और उसके रखवाले होते हैं। रखवालों की इज़्ज़त करते हैं, उनसे नफ़रत नहीं करते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।